नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप सब मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। और आज ऑफ द रिकॉर्ड के इस एपिसोड में आपको दो बड़ी ही दिलचस्प खबरें बताना चाहता हूं, जिसके बारे में आप सुनकर ना हैरान रह जाएंगे। सबसे पहली खबर जो है, उसका नाता रिश्ता जो है वो असीम अरुण से है। असीम अरुण जो है वो चंद दिनों पहले तक कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे और अब वो बीजेपी के नेता हो गए हैं। कन्नौज से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वहां जाकर उन्होंने प्रचार शुरू भी कर दिया है। अब आप कहेंगे कि असीम अरुण के बारे में ऐसी कौन सी बात बताने जा रहा हूं? मैं वो बात बताने जा रहा हूं जो शायद आप में से किसी को नहीं पता होगा। असीम अरुण 1994 यानी 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इसी बैच के उनके दो और साथी हिंदुस्तान की राजनीति में खूब नाम रोशन कर रहे हैं और दोनों ही बीजेपी से हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपने दोस्तों की तरह, अपने साथियों की तरह वो भी बीजेपी में आ गए हैं। असीम अरुण की ना 9 साल की सर्विस बाकी थी और उनके जो दो साथी हैं उनको आप ज़रूर जानते होंगे। एक हैं देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। जी हाँ, वो भी 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। रहने वाले तो वो राजस्थान के जोधपुर के हैं, लेकिन उड़ीसा काडर के वो आईएएस अधिकारी हैं। और उनकी ही तरह बीजेपी की एक और नेता हैं, वो भी 1994 यानी 1994 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। नाम है उनका अपराजिता सारंगी। अपराजिता सारंगी भुवनेश्वर से बीजेपी की लोकसभा सांसद हैं और बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। यानी दो आईएएस अधिकारी हो गए 94 बैच के, एक अश्विनी वैष्णव और दूसरे अपराजिता सारंगी, दोनों ही बीजेपी से। एक तो मोदी सरकार में बड़े मंत्री हैं, कई बड़े विभाग हैं अश्विनी वैष्णव के पास। उनके पास रेल जैसा विभाग है, उनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा विभाग है, कम्युनिकेशन जैसा विभाग है। अपराजिता सारंगी भी ना उड़ीसा में उनका बड़ा नाम है। वो भुवनेश्वर जो राजधानी है वहाँ की मेयर रहीं, कई ज़िलों की वो डीएम रहीं। दोनों ही यानी अपराजिता सारंगी और अश्विनी वैष्णव दोनों ही उड़ीसा काडर के आईएएस अधिकारी हैं। अपराजिता सारंगी तो वैसे मेरे गृह प्रदेश जो है ना बिहार, वहाँ की रहने वाली है। भागलपुर से उन्हें पढ़ाई लिखाई की। और अश्विनी वैष्णव जोधपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने जोधपुर से भी पढ़ाई की और विदेश में भी पढ़ाई की। और अश्विनी वैष्णव 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे देश के, तब वो पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी बनकर गए। और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं रहे तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी यानी निजी सचिव बन गए। उसके बाद वो उड़ीसा से ही बीजू जनता दल, नवीन पटनायक जो हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उनसे भी अश्विनी वैष्णव के बड़े अच्छे संबंध हैं। और दोनों की ही ना सहयोग से, यानी बीजेपी के उम्मीदवार थे और बीजू जनता दल के सहयोग से वो राज्यसभा सांसद बने। और यही नहीं, असीम अरुण जो बीजेपी में आए उससे पहले भी वो लगातार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के संपर्क में थे। अब कैसे वो जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि असीम अरुण कोई नेता तो है नहीं। इतने साल से वो आईपीएस रहे, कई ज़िलों में वो एसपी रहे, यही नहीं यूपी में एटीएस के चीफ रहे और वीआरएस लेने से पहले कानपुर में पुलिस कमिश्नर थे। उनके पिता श्रीराम अरुण वो भी यूपी के डीजीपी रहे। उनके परिवार में और भी आईपीएस अधिकारी हैं। असीम अरुण जो हैं उनकी शादी जो है वो ज्योत्सना तिवारी से हुई है, उनके 2 बेटे भी हैं। तो असीम अरुण कैसे चुनाव प्रचार करेंगे, इसका आइडिया भी उनको जो सहयोग है, सलाह मशविरा जो कर रहे हैं या जिनसे राय ले रहे हैं, वो अश्विनी वैष्णव से ले रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने उन्हें कहा भी कि चुनाव प्रचार यार आपको नेतागिरी कैसे करनी, आप जैसे हैं, जैसे आप पुलिस में रहे अधिकारी रहे, आप एक बेहतरीन पुलिस अफसर रहे, वैसे ही आप राजनीति में भी बने रहिए। तो आपको नहीं पता था ना ये जानकारी। तो 1994 बैच के 2 अधिकारी नेता बनकर खूब धमाल मचा रहे हैं। क्या असीम अरुण भी उसी तरीके से अपने साथियों की तरह कामयाब होंगे? पहली खबर तो ये थी। दूसरी खबर भी बड़ी दिलचस्प है। अब देखिए ना, आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव के साथी यानी जयंत चौधरी, अरे नहीं, उनका नाम अब जयंत चौधरी नहीं है, वो जयंत सिंह हो गए हैं। उनके ट्विटर अकाउंट पे चले जाइए, उनके फेसबुक अकाउंट पर चले जाइए, वे खुद को भी ना चौधरी जयंत सिंह कहते हैं। लेकिन इससे पहले वो जयंत चौधरी होते थे, नारे भी जयंत चौधरी के ही लगते थे, लेकिन उन्होंने नाम बदल लिया। अब आप पूछेंगे उन्होंने नाम खुद बदला, किसने कहा, कैसे हुआ? अब चलिए बताता हूँ। जयंत चौधरी के दादा देश के प्रधानमंत्री रहे, बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह। उसके बाद उनके पिता यानी
जैन चौधरी के पिता जो हैं वो रहे चौधरी अजीत सिंह। वो भी बड़े नेता थे, कई सरकारों में कैबिनेट में वो मंत्री रहे। इससे पहले मतलब अभी जब पिछले साल कोविड के कारण जब उनका निधन हो गया तो उससे पहले तक आरएलडी वही संभाल रहे थे। जब तक चौधरी अजीत सिंह जिंदा थे तब तक जैन चौधरी ही थे। लेकिन चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद उनके गांव में एक कार्यक्रम हुआ, जो निधन के बाद एक कंडोलेंस मीटिंग हुई और वहां जैन चौधरी गए थे और उसी दिन वो जैन चौधरी से जैन सिंह हो गए। हुआ ये कि कई खापों के चौधरी वहां आए और उनको पगड़ी जब पहनाई गई जयंत को तो सबने आम सहमति से कहा कि बाप दादा की तरह अब आपका नाम भी चौधरी जैन सिंह होगा। तो उन चौधरियों के सम्मान में मान में जैन चौधरी भी अब अपने आप को चौधरी जैन सिंह कह रहे हैं। तो आज के लिए ऑफ द रिकॉर्ड में बस इतना ही। फिर अगले एपिसोड में हम आपको ऐसे ही कुछ दिलचस्प खबरों के बारे में बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।